दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति की जान किसी कारण चली जाती है, पर लोगों को लगता है कि वह भाग गया है या कहीं चला गया है, उसका सच किसी को नहीं पता होता। तो कहा जाता है कि वह खुद किसी को दिखाई पड़ता है और अपना सच बताता है, पर कहते हैं कि वह उसी इंसान को दिखाई पड़ता है जो दिल का सच्चा होता है। दोस्तों यह कहानी छत्तीसगढ़ में एक गांव में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम राजीव है। यह हादसा राजीव के मामा के साथ हुआ था जो कि एक आर्मी में ऑफिसर हैं। दरअसल दोस्तों यह उनके साथ तब हुआ था जब उनकी पोस्टिंग एक जंगली इलाके में हुई थी जहां अक्सर आतंकी घुसने की कोशिश करते थे और काफी बार उन्हीं जंगलों में लड़ाई भी हुआ करती थी। उन दिनों राजीव के मामा की पोस्टिंग उसी जंगल में थी। उन्हें वहां काफी दिन हो चुके थे, पर एक दिन वो हुआ जिसका पता किसी को नहीं था। एक दिन जंगल से चिल्लाने की आवाज आने लगी, कुछ जानवरों जैसी। उस समय अंधेरा होने वाला था और तभी अचानक ऐसा हुआ। राजीव के मामा और उनके कुछ साथी जंगल की तरफ भागे। वो देखते देखते जंगल के काफी अंदर पहुंच गए, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर वह लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे और अब रात भी हो चुकी थी। कुछ न मिलने पर उन्होंने वापस लौटना ही ठीक समझा, पर राजीव के मामा को पहले से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथियों की बात ना सुनकर वहीं रुकने का फैसला किया। सभी वहां से वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगे, पर राजीव के मामा वहीं बैठकर देखने लगे। उनके पास बंदूक भी थी, इसलिए वह डर नहीं रहे थे। काफी समय तक वह देखते रहे, पर कोई हलचल न होने के बाद वह उठकर वापस लौटने लगे। वह लौट ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर वह वापस जाने लगे। वो वापस चल ही रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी जो कि उनका नाम ले रहा था। वह किसी मर्द की आवाज थी। राजीव के मामा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था जो लगातार उनसे एक ही बात पूछ रहा था कि मुझे गोली लगी है, वो मुझे मार रहे हैं, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मुझे यहां से निकालो, मेरी मदद करो। उसकी ये बात सुनकर राजीव के मामा अचानक बेहोश हो गए, क्योंकि वह आदमी दिखाई पड़ता और फिर गायब हो जाता, पर उसकी आवाज अभी भी सुनाई पड़ रही थी। राजीव के मामा के साथी उनका इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो जाने के बाद उन्होंने यह बात अपने बड़े सर को कही, तो सर ने राजीव के मामा को वापस लाने को कहा। तो उन्हीं के टीम के कुछ लोग उन्हें ढूंढने निकले। राजीव के मामा वहीं बेहोश पड़े थे। वो सब उठाकर उन्हें कैंप के अंदर ले आए। जब राजीव के मामा को होश आया तो वो एकदम से उठे और काफी डरे हुए थे। उन्होंने उठकर सारी बात सबको बताई। उनकी बात सुनकर वहां से कुछ जवान निकले और अपने साथ कुछ कुत्तों को भी लेकर गए। उस आदमी की बताई जगह पर जहां वो खड़ा था, वो वहीं पहुंचे जो जगह उसके मामा ने बताई थी कि वो आदमी यहीं खड़ा था। इसके बाद उस जगह को खोदा गया तो वहां एक लाश मिली जो कि काफी समय से वहां थी। उन्होंने उस लाश को निकाला और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वह एक फौजी की लाश थी जिसे आज तक सब भगोड़ा समझ रहे थे। दरअसल वो लड़ाई छोड़कर भाग गया था और उसके बाद उसका पता नहीं चला। दोस्तों यह वही फौजी था जो कह रहा था कि वह भगोड़ा नहीं था। उसे आतंकियों ने वही जिंदा दफना दिया था। सबको लगता था कि वो भाग गया था। दोस्तों शायद उस दिन भी वह राजीव के मामा को वही सब बता रहा था। दोस्तों इसके बाद उस फौजी को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई और उसके परिवार को इज्जत दी गई। दोस्तों अगर उस रात राजीव के मामा वहां रुकने का फैसला नहीं लेते तो वह फौजी जो देश के लिए मारा गया था उसे आज भी भगोड़े का नाम दिया जाता। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों अक्सर हम कहीं भी कोई घर लेते हैं या किराए पर कमरा लेते हैं तो कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि वहां कभी कुछ गलत तो नहीं हुआ था या कोई घटना तो नहीं हुई। हम कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें तब होता है जब पूरी तरह से हम फंस जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही एक हैदराबाद की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां एक परिवार किराए के कमरे में रहने आया था। उस परिवार में ईशांत नाम का लड़का था।
जिसके साथ यह सब हादसा हुआ था। ईशांत के माता पिता, उसकी बहन और एक 6 साल का छोटा भाई भी था। वह हैदराबाद में ही रहने आए थे। उन्होंने किराए पर कमरा लिया था, जहां इतनी जगह थी कि उसका भाई खेलता रहता था। वह काफी बड़ी जगह थी। उन्हें वो जगह और कमरा बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने कुछ ना पूछते हुए वहां रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर एक दिन अचानक ईशांत की बहन ने अपने छोटे भाई को खेलते खेलते किसी से बात करते हुए देखा, तो वह चौंक गई कि वह किससे बात कर रहा है। उसने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम लक्ष्मी है, जो उसके साथ खेलती है। यह सुन वो घबरा गई। उसने यह बात ईशांत और अपने माता पिता को बताई। उन्हें लगा कि बहुत टीवी देखता है, कार्टून वगैरह देखता है, तो कुछ भी बोलता है। दोस्तों, उसकी इस बात पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, पर किसी को मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, और हुआ भी। एक दिन ऐसा हुआ जब ईशांत के होश उड़ गए। वह उस दिन घर पर अकेला था, क्योंकि घर के सभी लोग एक शादी में गए थे और वह अगले दिन आने वाले थे। और ठीक उसी दिन उनका मकान मालिक भी कहीं बाहर गया था, तो वह इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेला था। ईशांत डरता नहीं था, पर उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। ईशांत ने अपने एक दोस्त को घर पर बुलाया। उन्होंने साथ में मूवी देखी और फिर 10 बजे करीबन उसका दोस्त अपने घर चला गया। ईशांत अब पूरे घर में फिर से अकेला था। वह चुपचाप सोने लगा। वह सो ही रहा था कि अचानक खिड़की दरवाजे जोर से खुलने बंद होने लगे। ईशांत की नींद खुल गई। वो जब उठा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसके बेड पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो लगातार उसे देखी जा रही थी, और उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। ईशांत बहुत डर गया था। वह चिल्लाना चाह रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज जाने कहां दब सी गई थी। वह उठकर भागने लगा। वह भागकर घर के बाहर आ गया और रोड पर आकर बैठ गया। ईशांत ने वापस उस घर की तरफ देखा, तो अभी भी वहां खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। वो डर के मारे पूरी रात रोड पर ही बैठा रहा। सुबह होने पर जब उनके घर का नौकर आया, तो वह पूछने लगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। पर ईशांत ने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब इसके बाद उसके माता पिता घर आए, तो ईशांत ने रात की सारी बात बताई, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ईशांत के पिताजी को लगने लगा कि वह रात भर भूतों की फिल्में देखता है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। पर सबके होश तो तब उड़े जब उनके घर का नौकर आकर ईशांत की मां को बोलने लगा कि ईशांत तो सुबह रोड पर बैठा था। ईशांत की मां थोड़ी घबरा गई। इसके बाद उनके नौकर ने उन्हें बताया कि यहाँ के मालिक के बेटे ने इस घर को बनाते समय खुद को छत से नीचे लटका दिया था, और कुछ समय बाद एक बच्ची यहाँ खेल रही थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह खेलते खेलते छत से गिर गई थी, जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। यह सुनकर वह सब घबरा गए, क्योंकि यह नाम उन्होंने अपने छोटे बच्चे के मुंह से सुना था, जिससे अब वो पूरी तरह डर चुके थे। उस नौकर ने यह भी बताया कि एक बूढ़ी औरत भी यहाँ रहती थी, जो लक्ष्मी की दादी थी। वह लक्ष्मी से बहुत प्यार करती थी। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद कुछ दिन बाद उनका पैर बाथरूम में फिसल गया, जिसके कारण उनकी भी मृत्यु हो गई थी, और कहा जाता है कि वो आज भी यहीं हैं। उस नौकर ने यह भी कहा, इसीलिए मैं रात को यहाँ नहीं रुकता। उस नौकर की बात सुनकर सब घबरा गए। पर दोस्तों, उन्हें और ज्यादा डर तो तब लगने लगा जब पड़ोस के लोग भी उन्हें बताने लगे। इसके बाद उन्होंने ज्यादा समय ना खराब करते हुए कहीं और जाना ही बेहतर समझा। बस फिर क्या था, उन्होंने वो मकान छोड़ दिया और कहीं और रहने लगे। दोस्तों, इसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, पर ईशांत को उस बच्ची की हंसी आज भी दिखाई पड़ती है, जो उस रात उसे देख मुस्कुरा रही थी। ईशांत के दिमाग से वह डर वहां मकान खाली करने के बाद चला तो गया था, पर वह उस रात को जब आज भी याद करता है तो वह कांप उठता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आप